नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, अभी 3-4 दिन पहले की है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है जोधपुर। 4 नवंबर 2022 की सुबह जोधपुर के कंट्रोल रूम पर यह सूचना आई कि लोहावट में एक व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हुई है, जो शाम को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था। सामान्य सी घटना है, मेमो भी इसका जाता है। अस्पताल से थाने पर मेमो भेजा गया कि साहब एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और ऐसा लगता है कि वो क्राइम से रिलेटेड है, यानी उसकी हत्या हुई होगी। पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले पहुंच गए। उन्होंने देखा, पूछा गया कब रात में आया था, कौन लेकर आया था, भर्ती किसने, यानी ब्रॉट बाई हुम। रजिस्टर में ये जरूर लिखा जाता है कि इसे कौन लेकर आया था। जिन लोगों के नाम उसमें दिए हुए थे, जल्दी में गलती से या जानबूझ के उनके मोबाइल नंबर अंकित नहीं किए गए थे। उन लोगों को पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की और इस बीच में अपना काम शुरू किया। चोटें वगैरह उसकी नोट की, पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में सील करके और मॉर्चरी के लिए भिजवा दिया। उसके बाद ये शुरू हुआ कि आखिर ये आदमी कौन है। उम्र उसकी लगभग 65-70 के आसपास थी। थोड़ी देर में ही ये पता लग गया कि साहब यहीं पास में लोहावट में का रहने वाला ये सोना राम है और कल रात में सड़क पर ये पड़ा तड़प रहा था। इसके सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार हुआ था। पास से निकलने वाले कुछ लोगों ने एक टेम्पो रुकवा के उसमें इसको बिठा के और अस्पताल में भर्ती करा दिया था। पुलिस को जैसे ही पता लगा कि ये सोनाराम है जिसकी मृत्यु हुई है, पुलिस ये मान के चल रही थी कि शायद इसका रात में किसी वाहन से एक्सीडेंट हो गया होगा। वो ढूंढते ढूंढते सोनाराम के घर पहुंच गई। पूरा घर खाली था। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए कि साहब घर में कौन कौन रहता है। उन्होंने कहा साहब ये घर है शंकर लाल का, वो है, उसकी पत्नी है, माँ बाप हैं और 2 छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने पूछा ये गए कहाँ। पूरा घर खुला हुआ, कहीं ताला नहीं बंद, कहीं कुंडी नहीं बंद। मोहल्ले वाले या गांव वाले भी परेशान हुए कि ऐसा क्या हो गया कि पिता की लाश वहां मिली है और बाकी लोग, इनका कोई पता नहीं है। बहरहाल पुलिस ने आसपास सर्च करना शुरू किया। राजस्थान में आप जानते हैं, लोग पानी के स्टोरेज के टैंक हर घर में होते हैं। पानी की कमी की वजह से, गर्मी में पानी की ज़्यादा ज़रूरत की वजह से बड़े बड़े स्टोरेज के टैंक ज़मीन में लोग बनाते हैं। उससे पानी निकाल के और बाकी जो काम होते हैं उससे पानी का काम किया जाता है। 2-3 घंटे सर्च करने के बाद शंकर लाल के पानी के टैंक में, टंकी जिसे कहते हैं पानी की टंकी में, उसकी मां चंपा, जिसकी उम्र 55 साल थी, उसकी लाश मिली। और साथ ही में शंकर लाल के दोनों बच्चों, लक्ष्मण 14 साल और दिनेश 8 साल की भी लाश मिल गई।
पुलिस ने देखा कि शंकर लाल की पत्नी अपने कमरे में बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। उसे तुरंत एम्बुलेंस बुलवा के अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल वालों ने बताया, डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसा लगता है कि इसने कोई दवा खा ली है। पैरामीटर्स अभी फिलहाल बहुत खराब नहीं हुए हैं, पल्स रेट डाउन हो रही है। बहरहाल इलाज उसका शुरू हुआ। पहला इलाज वही होता है, सलाइन वाटर चढ़ाना शुरू करते हैं, 5%, 7%, 10%, जैसी ज़रूरत हो। और थोड़ी देर में जब फ्लश आउट होने लगता है टॉक्सिक सब्सटेंस, उसके बाद धीरे धीरे होश आने लगता है। बहरहाल उस दिन यानी 4 तारीख की रात में 11, साढ़े 11 बजे उसे होश आ गया। इसी बीच में पूरा गांव मिलकर तलाशने लगा कि भाई माँ मिल गई, बाप अस्पताल में चोट लगी थी, फिर उसके बाद 2 बच्चे, उनकी लाश मिल गई। शंकर लाल कहाँ गया? शाम के समय शंकर लाल के मामा के पानी के टैंक में शंकर लाल की भी लाश मिल गई। पत्नी जब होश में आई, पुलिस ने पूछताछ शुरू की कि क्या ऐसा हुआ कि ये सारे लोग पानी में इनकी मृत्यु हुई है, पानी के भीतर कूद के। पिता की लाश यानी सोनाराम की, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। बाकी जो ये 4 लाशें मिली, शंकरलाल की, मां चंपा की, बेटा, बड़ा बेटा लक्ष्मण और छोटे बेटे दिनेश की, इन सब का भी पंचनामा करके और इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। बस ऐसा लग रहा था कि कूदने में या फेंकने में जो छोटी मोटी खरोंच आती है, सिर्फ उतनी ही खरोंच थी। जब होश आया, पत्नी को तो उससे पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ। उसने बताया कि शंकरलाल को अफीम के नशे की आदत पड़ गई थी और इस बीच में वो जरूरत से ज्यादा अफीम का सेवन करने लगा था। अफीम ओपियम प्रोडक्ट है। ओपियम की पॉपी पर चीरा लगाने से जो लेटेक्स यानी दूध निकलता है, उसको जब रख दिया जाता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। उसको रॉ इस्तेमाल करते हैं, जैसा है वो, जैसा प्लांट की पॉपी से निकलता है, वो अफीम हो जाता है। और उसका अगर आप फर्दर ट्रीटमेंट करें तो उसी से हीरोइन, स्मैक, तमाम ढेर सारे और नशीले पदार्थ निकलते हैं। सबका दाम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अफीम का सबसे कम है क्योंकि ये रॉ मटेरियल है बाकी चीज़ों के बनाने का। बहरहाल उसकी पत्नी ने बताया कि इस बीच में जब वो ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करने लगा था, दिन भर अफीम खा के पड़ा रहता था, तो उनके माता पिता, मैं और बच्चे भी इसका विरोध करने लगे थे। पूछा गया कैसा विरोध, तो उन्होंने कहा एक तो उसके जेब में अगर 10 रुपए भी पड़े हों तो उसको निकाल के रख लिया जाता था। दूसरा, पैसों के लिए यानी अफीम के पैसों के लिए जब वो जिद करता था तो उसको पैसा नहीं दिया जाता था। कुछ दिन तक तो लोगों से उधार लेकर उसने अफीम खरीद के खाई, लेकिन जब लोगों को पता लग गया और परिवार वालों को भी जब ये पता लग जाता था कि फला फला से उधार लिया है, उनके यहाँ भी जाकर हाथ जोड़, हाथ पैर पड़ के उनसे कहते थे कि पैसा न दिया करें, ये अफीम खा लेता है। पत्नी ने यह बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि शंकर लाल ने ही ये सब काम किया होगा। फिर पुलिस ने यह सवाल पूछा कि जब उसने ये काम किया होगा तो तुम्हें क्यों छोड़ दिया?
पत्नी ने बताया कि एक दिन पहले यानी 2 नवंबर 22 को शाम को वो नशा करके आया और उसने हम लोगों को सबको 4-4 छोटी-छोटी गोलियां दी और ये कहा कि आज तुम लोग सब बहुत थक गए हो खेती किसानी के काम से, तो ये प्रोटीन की गोलियां हैं, इनको खा लो, थकान सब दूर हो जाएगी, नींद बहुत अच्छी आएगी। सब लोगों ने वो गोलियां खा ली, मां ने, पिता ने, पत्नी ने, दोनों बच्चों ने। शंकर लाल ने खाई कि नहीं खाई ये बात उसकी पत्नी नहीं बता सकी। पूछा गया फिर उसका असर क्या हुआ, उनका सब 2 गोलियां या 4 गोलियां सबको दी गई थी। पहले हम लोग 5 बजे उठ जाते थे, लेकिन आराम से 7 बजे 8 बजे नींद खुली, खूब अच्छी नींद आई और हम लोगों को लगा कि वाकई ये प्रोटीन की गोली है। पता लगाने की कोशिश की पुलिस ने कि ये कौन सी दवा उसने दी थी और शायद वही दवा घटना वाले दिन दी, क्योंकि तब उसकी पत्नी को होश सुबह नहीं आया, रात में आया। यानी जब वो दवा दी गई होगी, उससे पूछा गया कि क्या आज भी दवा दी थी, उसने कहा नहीं आज दवा तो नहीं दी थी कोई, लेकिन नींद बहुत आ रही थी, मुझे पता नहीं लग रहा था कि हम कहाँ सोए हुए हैं। और जब हम उठे तो हमने अपने आप को अस्पताल में पाया। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया कि ये क्या रहा होगा। अंदाज तो लग गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये पता लग गया कि इसमें कोई सिडेटिव यानी कि जो नींद वाली गोली है या नींद लाने वाला पदार्थ है वो खाया गया है और बड़ी मात्रा में खाया गया है। पुलिस ने किचन में रखे हुए सारे सामान की लिस्ट बनाई। खाने का वो सामान जो उस रात बना था उसका भी सब सैंपल निकाल के, जैसे सब्जी थी या रोटी थी या अचार था, जो भी रात में खाया था, उसके बचे हुए टुकड़े सब बर्तनों से लेके उसको उसकी लिस्ट बना के उसको टेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। ये भी रिपोर्ट बहुत जल्दी आ गई और ये पता लगा कि सब्जी में बहुत बड़ी मात्रा में वही चीज मिलाई गई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी। फिर ये स्पष्ट हो गया कि ये नींद लाने वाली कोई गोली इसने खुद भी खाई है और बाकी लोगों को भी खिलाई है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, सबको मारने की क्या वजह थी, पत्नी को क्यों छोड़ दिया, इन तमाम चीजों में वो उलझी रही और अखबार अपना काम करते रहे। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि अखबारों ने इस घटना पर क्या क्या खबर लिखी होगी, किस किस तरह के फॉलो अप दिए होंगे। पुलिस इतना उलझी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परिवार में कोई बचा नहीं था जो बताए पत्नी के सिवा। पत्नी सिर्फ ये बता रही थी कि नशे के कारण उसको हम लोग ताने मारते थे, कहते थे, डांटते थे, माँ बाप डांटते थे, इस वजह से उसने ऐसा किया होगा। लेकिन वहां कोई नशा करने वाले एक ही नहीं थे। अफीम का नशा वहां बॉर्डर के इस तरफ ज्यादा है, दिक्कत शुदा है, आराम से मिल जाती है और सस्ती मिल जाती है। इस बीच में पुलिस ने सोचा कि इसका मोबाइल कहाँ है, मोबाइल मिल गया, किससे किससे बात की। पुलिस को यह भी अंदेशा था कि ऐसा न हो कोई पत्नी के चक्कर में किसी और ने इन सब को जहर देके मार दिया हो। पत्नी का मोबाइल भी देखा गया और शंकर लाल का भी मोबाइल देखा गया। पत्नी के मोबाइल में कोई ऐसी बात नहीं निकली जो शंका उत्पन्न करे। शंकर लाल के मोबाइल में उसने बहुत लंबी लंबी ब्राउजर हिस्ट्री थी। क्या क्या उसने सर्च किया था और यह हिस्ट्री सितंबर से थी। पुलिस हैरान हो गई जिन जिन सब्जेक्ट्स पर उसने
जानने की कोशिश की थी, गूगल बाबा से, फेसबुक से और बाकी चीज़ों से। पुलिस को जब ये पता लगा कि किन किन चीज़ों की इसने स्टडी की, सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो गई। जैसे मारने के लिए कौन सा जहर ज़्यादा प्रभावी है, नींद की कौन सी गोली ज़्यादा समय तक असर करती है, नींद की गोली एडल्ट में और 10 साल और 8 साल के बच्चों में कितनी गोलियां दी जाएं कि उसकी मृत्यु हो जाए। यह सर्च हिस्ट्री में था। उसके बाद सर्च हिस्ट्री में सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स थे। पुलिस ने कोरिलेट किया कि वो सारे एपिसोड इसमें देखे गए जिसमें जहर देकर क्राइम किया गया था। करीब 19 एपिसोड दोनों के मिला के उसने देखे थे अलग अलग समय पर। और सर्च हिस्ट्री में जो अंतिम चीज सर्च की गई थी वो तो देख के सबने अपना सिर ही पकड़ लिया। उसमें सर्च किया गया था कि हत्या के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नरक। दूसरा कॉम्बिनेशन जो गूगल बाबा से पूछा गया कि 5 लोगों को मार दिया जाए तो स्वर्ग मिलेगा कि नरक। फिर हुआ कि ऐसे कौन कौन से अपराध करने वाले हैं इतिहास में जिनको अपराध करने के बाद भी स्वर्ग नसीब हुआ। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो जीवन भर उन्होंने सत्कर्म किया, लेकिन लोग हैं क्या इतिहास में या पुराणों में या ग्रंथों में किस किस का उल्लेख है जो जिंदगी भर जिन्होंने सत्कर्म किया लेकिन उन्हें नरक मिला। ये सब पुरानी किताबों में ही मिल सकता है। अब आज के ज़माने में कौन गारंटी लेगा कि फला फौत हो गए तो वो दोजख में नहीं गए, जहन्नुम में नहीं गए, नरक में नहीं गए, या नरक में गए स्वर्ग में नहीं गए, कौन गारंटी लेगा। तो स्वर्ग और नरक के जो कॉन्सेप्ट हैं वो जहां जहां गूगल बाबा से आप पूछिए तो सारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में बता देंगे, आप भी पूछिए। और ये लास्ट सर्च की गई थी, इतना सिस्टमेटिकली ये सब सर्च की गई थी, पुलिस को समझने में जरा सा भी दिक्कत नहीं हुई कि इसने किया क्या होगा। इसने पहले पूरी प्लानिंग की, उसके बाद सबको खाना खिलाने में इसने नींद की गोलियां मिला दी। अच्छी तरह नींद आने के बाद या ऑलमोस्ट डेड होने के पहले उन्हें पानी की टंकी में फेंक दिया। पिता को कुल्हाड़ी से क्यों मारा ये भी उस पत्नी की पूछताछ में पता लग गया कि क्यों मारा होगा, और पत्नी को क्यों छोड़ दिया ये भी पत्नी उसी हिस्ट्री में पता लगा। बहरहाल ओपन एंड शट केस था, किसी को सजा नहीं होनी थी, किसी को मुलजिम नहीं बनना था। अगर कोई मुलजिम था तो गूगल बाबा थे जिन्होंने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। हालांकि उनको खाली वो इसी तरह का ज्ञान नहीं, बहुत बड़े बड़े ज्ञान भी देते हैं, इसलिए उनके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं की जा सकती। ये तो हम हैं, हमारी मानसिकता है, हम उसमें क्या ढूंढ रहे हैं। गूगल बाबा इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं करते। अच्छी चीज उनके पास है, बुरी चीज भी उनके पास है, जिसकी जैसी जरूरत है वो ढूंढ लेता है। बहरहाल ये केस या फाइलें खत्म हो गई, लेकिन सामाजिक रूप से बहुत से सवालों के उत्तर नहीं मिलते हैं। वो परिस्थितियां
वो मानसिक स्थिति, वो साइकोलॉजी क्या हो सकती है जिसकी वजह से किसी ने इतने बड़े कदम उठाए। आज की घटना, आज की घटना में एक व्यक्ति की सनक, अफीम का नशा और परिवार से मोह भंग, ऐसा ये कॉम्बिनेशन इतना डेडली कॉम्बिनेशन हुआ कि पूरा परिवार नष्ट हो गया। और ऐसा नहीं था कि शंकरलाल पागल था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो पूरे 2 महीने सितंबर और अक्टूबर इस हत्या की प्लानिंग करता रहा। और तब से, जब से उसकी पत्नी, माँ बाप उसको इस काम के लिए बहुत ही वायलेंटली रोकने लगे, क्योंकि नशा वो ज्यादा करने लगा था। उस दिन वो और आहत हुआ जिस दिन उसके दोनों छोटे बच्चों ने नशे की हालत में उनके बर्ताव या व्यवहार की मिमिक्री उनके सामने ही की, शंकरलाल के सामने ही। उस दिन से वो बहुत आहत हो गया और उसने तभी ठान ली कि हमें सबको मारना है। अब आप सोचिए कि उसने किस तरह से, जो सर्च हिस्ट्री का सीक्वेंस है उसको समझने की कोशिश करिए, आपको पता लगेगा कि वो पागल नहीं था, वो बहुत दिमागदार था, बस नशे का आदी हो गया था, ड्रग एडिक्ट हो गया था, नशेड़ी हो गया था। उसने सबसे पहले गूगल बाबा पे सर्च किया कि मारने का या मरने का कौन सा तरीका सेफ है। नींद की गोली और जहर के बीच, बार बार कभी नींद की गोली सर्च की गई है, कभी जहर सर्च किया गया है। किस तरह का जहर, किस तरह की नींद गोली, ये पहले सर्च किया गया। फिर दूसरा कि किस गोली से कितनी देर तक नींद आती या आएगी, और कितनी गोलियां ऐसी, इस प्रोडक्ट की कितनी गोलियां इस्तेमाल की जाएं तो जान चली जाएगी। किस जहर से कितनी जल्दी मौत होगी। 14 साल और 8 साल के बच्चों के लिए कितनी गोलियां सफिशिएंट होंगी। ये सर्च हिस्ट्री के रिजल्ट, जो सर्च हिस्ट्री में था, ये वो मैं बता रहा हूं जो पुलिस ने डिटेक्ट किया। अगर जहर और नींद की गोली दोनों साथ साथ दी जाए, पर्पस ये था कि नींद की गोली का असर जल्दी हो जाए ताकि वो होश में न रहें, और जहर का असर बाद में हो ताकि वो उल्टियां न करें, इधर उधर तड़पे नहीं, हाथ पैर न चलाएं, जो सामान्य रूप से जहर खाने वालों के साथ होता है। मुंह से फोम या झाग जैसे है वो निकलता है, पेट में बहुत ऐंठन होती है, जोर जोर से आवाज लगाता है। तो उसने ये दिमाग लगाया कि वो सो जाए, लेकिन ये वाला काम सब न हो, क्योंकि अगर जहर का असर पहले हुआ या खाली जहर दिया गया तो किसी न किसी को उल्टियां शुरू हो जाएंगी, बाकी लोग सतर्क हो जाएंगे, सब अस्पताल चले जाएंगे और हो सकता है सब बच जाएं। इसलिए ये रिस्क लेना ठीक नहीं है। कॉम्बिनेशन भी उसने देख लिया कि कितनी गोलियां और कितनी। अब उसमें एक दिक्कत ये बताई गई सर्च हिस्ट्री में, मैंने भी अभी देखा है उसे, कि अगर आप नींद की गोलियां दे रहे हैं तो उसके आधे घंटे बाद ही आप कोई जहर दे सकते हैं। उसको लगा कि ये 2 बार सबको देना ये रिस्की काम है, कोई मना भी कर सकता है, कोई इसको पता भी कर सकता है, इसलिए जहर वाला आइडिया उसने ड्रॉप कर दिया कि कोई भरोसा नहीं, जहर दिया, नींद की गोली असर नहीं हुई, और फिर उसके बाद वो उल्टी करने लगा, अचानक सबका सिर घूमेगा, सब लोग इकट्ठा होंगे, अस्पताल ले जाएंगे, अस्पताल में बचा लिया जाएगा। जब ये पूरी जानकारी उसको हो गई कि कितनी गोलियां, किस ब्रांड की गोलियां, किसको कितनी गोलियां, जहर कितना, जहर और नींद की गोलियां का कॉम्बिनेशन कितना,
जब वो मुतमईन हो गया कि नहीं अब हमारा काम हो जाएगा, फिर उसके दिमाग में ये आया कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। तो उसने सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल के वो सारे एपिसोड देखे जिसमें जहर देकर हत्या की गई थी। किसी में पानी में जहर मिलाया गया था या नींद की गोली मिलाई गई थी, किसी में दूध में जहर मिलाया या जहर या पानी नींद की गोलियां मिलाई गई, किसी में सब्जी में मिलाया गया, किसी में आटे में मिलाया गया, किसी में दाल में मिलाया गया, किसी में पानी पीने का जो स्टोर किया जाता है स्टोरेज में उसमें मिला दिया। ये सारे उसने देख लिए। एक एक करके सारे ऑप्शंस को डिलीट करना शुरू किया। जैसे घर में शाम को दूध नहीं पिया जाता था, तो अचानक एक दिन सबके लिए दूध ले आना, फिर नींद की गोली मिला के देना। जरूर कोई न कोई शक करता कि क्या बात है, आज बहुत ढेर सा दूध खरीद के लाए हो पिलाने के लिए। इसलिए वो ऑप्शन डिलीट हो गया। अगला ऑप्शन था दाल में मिलाने का। तो उसके यहां दाल सिर्फ दिन में बनती थी, रात में दाल नहीं बनती थी। दिन में ये नींद की गोली दी नहीं जा सकती थी, पता लग जाएगा। रात में एक ही ऑप्शन बचा कि अच्छा दूसरा आटा में नहीं दिया जा सकता क्योंकि आटा पत्नी गूंथती है, 10 मिनट में गूंथ के तैयार कर देती है। भीतर अगर उसमें नींद की गोलियां डाली जाएं तो पता नहीं किसके हिस्से में कितनी आ जाए। पाउडर करके डालेंगी, पत्नी रोटी बनाएगी, उसे डाउट हो जाएगा। इसलिए वो ऑप्शन भी डिलीट हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन उसके पास बचा कि सब्जी में अगर ये नींद की गोलियां मिला दी जाएं तो काम बन जाएगा। और फिर वही उसने डिसाइड किया ये सारे एपिसोड्स देखने के बाद। यही नहीं, 3 तारीख की रात की यह घटना थी। 2 तारीख की रात में उसने रैपर से निकालकर ढेर सारी नींद की गोलियां ली और सबको 4-4 गोली बांट दी कि सब लोग बहुत थक जाते हो। आज एक डॉक्टर से मुलाकात हुई है, उन्होंने प्रोटीन की गोलियां दी हैं, इससे थकान मिट जाएगी, नींद बहुत अच्छी आएगी। सभी ने खा लिया। पूरी रात वो सबको डिटेक्ट करता रहा, देखता रहा कितना किसके ऊपर असर है 4 गोलियों का। उसे दुख तब हुआ जब उसके पिता अपने निश्चित समय पर 3:30 बजे उठ गए। गोली उनको भी चाड़ दी थी। उसको डाउट हुआ कि गोली काम कर नहीं रही है। लेकिन फिर पत्नी और बच्चों को देखा तो वो सब जो 5 बजे उठ जाया करते थे वो 7-7:30 बजे उठे और इस बात की शिकायत भी की कि बहुत तेज गोली थी, ज्यादा नींद आ गई। उसने ये इन्फर किया कि बाप के ऊपर नींद की गोलियों का असर नहीं है, इसलिए नींद की गोली खिला के इनको मारना कठिन काम है। बाकी सब पे असर है तो इसको थोड़ा सा इसकी मात्रा बढ़ा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। पिता जैसे ही रात में घर के बाहर गए, खाना खाने के बाद सब्जी में मिला चुका था, खाना खा लिया उन्होंने, खाना खा के बाहर निकले, लघु शंका के लिए निकले होंगे। पीछे से कुल्हाड़ी से उसके सिर पर इतना तेज वार किया कि वो वहीं गिर पड़े। फिर उनकी लाश को घसीटकर वहां से करीब 200 मीटर दूर सड़क पर फेंक दिया। आने जाने वालों ने नोटिस किया, अस्पताल पहुंचा दिया। रात की बात थी। फिर ज्यादा गोलियों का असर वो परिवार पर देखने लगा। सबसे पहले उसकी मां अचेत हो गई। उसको उठाया और पानी की टंकी में भी फेंक दिया, वो जो टंकी होती है घर वाली, पानी के स्टोरेज वाली। उसके बाद दोनों बच्चों को एक एक करके उसी टंकी में डाल दिया। तय कर लिया कि सब मर गए। उसके बाद वो खुद मामा के यहां पानी की टंकी में कूद गया। कूदने से पहले उसने 14 गोलियां खुद खा ली थी। ब्राउजर हिस्ट्री की सर्च में एक चीज और बहुत
खराब मिली कह लें या अच्छी मिली कह लें। उसने ऐसे सारे सरकारी योजनाओं के बारे में सर्च किया है जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पेंशन दी जाती है, राजस्थान गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सबकी साइट्स पे सर्च किया, क्योंकि वो पत्नी को नहीं मारना चाहता था, इसलिए कि उसके छोड़ने का या उसके जिंदा छोड़ने का जो पुण्य होगा वो हमारे सब पाप से भारी पड़ेगा और हमको स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा। 3 दिन तक उसने ये सर्च किया है कि इसको कितना पैसा कुल मिलेगा मेरे मरने के बाद, उसमें इसका जीवन चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि नशेड़ी था, पागल था, न कतई वो नशेड़ी था, नशेड़ी तो था लेकिन नशे में पागल नहीं था। लास्ट में जो उसने सोचा कि भाई अब तो इससे नरक मिलेगी, यही कहा जाता है कि हत्या के बाद नरक मिलेगा, वहां तकलीफ होगी, ऐसा क्या काम किया जाए कि स्वर्ग में जाऊं, वहां सारी सुविधाएं रहती हैं, हमको हमारी अफीम भी मिल जाएगी। तब उसने ये नर्क और स्वर्ग वाली बात गूगल बाबा के माध्यम से सर्च करनी शुरू की, और उसमें उसको जब ये मिला कि रावण ने इतनी हत्याएं की थी लेकिन वो स्वर्ग मिला उसे। दूसरी बात मिली कि दुर्योधन और उसके भाइयों ने तो पूरा परिवार ही नष्ट कर दिया था, लेकिन दुर्योधन उसके भाइयों को भी स्वर्ग मिला। वो बिल्कुल जैसे, अच्छा, इन दोनों के लिंक मैं कम्युनिटी में पोस्ट भी कर रहा हूं। सर्च हिस्ट्री में जो जो चीजें देखी गई थी और जिसके बाद उसको इतना भारी ज्ञान प्राप्त हुआ कि इतना सब करने के बाद भी मैं स्वर्ग जाऊंगा। आप भी पढ़िएगा, गूगल बाबा के इस ज्ञान को जरूर पढ़िएगा, और ये पढ़कर ही उसका मन एकदम बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन जिसे कहते हैं यहाँ मजाक के लैंग्वेज में, कि अरे वाह, अब जाके मिला, पत्नी को छोड़ के सबको मार दूंगा तो सीधे स्वर्ग में जाऊंगा मैं। और फिर मुतमईन होके बिल्कुल तय कर लिया उसने कि नहीं, अब काम फिट हो गया हमारा। पूरा प्लान जब हो गया तो 3 तारीख को उसने वो प्लान एग्जीक्यूट कर लिया। बाप को इसलिए कुल्हाड़ी से मारा कि इसके ऊपर लगता है नींद की गोलियों का असर नहीं होता। मैं दोनों लिंक पोस्ट कर रहा हूं, आप पढ़िएगा जरूर। पर आज की घटना का मूल कारण उसके नशे की लत पर पूरे घर का टोका टोकी करना, भला बुरा कहना, और वो बात उसके दिमाग पे चढ़ गई जब बच्चों ने उसकी मिमिक्री की, और तब उसका अपराधी मन वो सब चीजों पे भारी पड़ गया और वो सिर्फ 2 महीने तक इसी दिशा में सोचता रहा। इससे ये सीख मिलती है कि अगर कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी है, नशे की जो दुकान है वो हर जगह खुली है और नशा करने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो नशा करने वालों को भला बुरा न कहें, कोई वायलेंट रिएक्शन न दें, उसको प्यार से ही समझाएं और कोशिश करें कि वो धीरे धीरे इस मात्रा को कम करे। ये कभी मत करिएगा कि वो आज से उसको बिल्कुल किसी भी तरह का नशा हम करने नहीं देंगे, क्योंकि नशा करने वालों के लिए एक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत, उसकी मात्रा को लेकर कहते हैं, नेवर शट इट डाउन, ऑलवेज कट इट डाउन। कभी शट मत करिए, कभी बिल्कुल बंद मत करिए, कट डाउन करिए। इसलिए प्रयास करिए अपनी तरफ से, समझाइए अपनी तरफ से, वायलेंट रिएक्शन करना या दिल में लगने या चुभने वाली बात नहीं करनी चाहिए। आशा है
आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।